कि वह जो कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे ये कहने दें कि मैं आज चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा रहा, मैं लाभ उठाने जा रहा हूँ। कल के लिए कुछ ऐसा जो बदलने वाला है, इसीलिए कल मैं देखना चाहूँगा। तो ये वही है जो मिस्टर मुफारा कर रहे हैं और ये कल हमारे तरीके को बदलने वाला है। यह मेरे जीवन पर प्रभाव डालेगा और फिर हमारे आस-पास के अन्य लोगों पर भी। यह उनके जीवन पर भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि जैसा कि हमेशा कहा जाता है, वो ये हमसे बड़ा है और फिर जो हम नहीं जानते हैं, वह उससे बड़ा है जो हम जानते हैं। तो ये सब कहने के लिए आ रहा है कि मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यहाँ तक कि अपने सपने में भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आ रहा है, वह महान और बड़ा है। जैसा कि मार्क कह रहे हैं, डॉन, क्रिस या बहुत सामने कुछ बड़ी चीज़ें आ रही हैं। आप लोग मुझसे भी बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, जितना थोड़ा मैं जानता हूँ, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। दिन पर दिन मैं काम पर जाता हूँ और फिर जागता हूँ, घर आता हूँ। लोग कहते हैं, "अरे! आज सुबह आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखते।" मैं कहता हूँ, "नहीं, मैं नहीं, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ़ अपना काम करने और घर जाने के लिए हूँ, क्योंकि मेरे भविष्य में जो आ रहा है, जो मेरे सामने आ रहा है, वह यहाँ से बड़ा है। हाँ, मैं यहाँ जैसे व्यायाम कर रहा हूँ, क्योंकि बैठकर इंतज़ार करना ये मुझे बहुत लंबा समय ले जाएगा। लेकिन काम पर आना और जाना, ऊपर-नीचे खेलना, ये मुझे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए, हम सब मिलकर एक साथ आते हैं। चलिए, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसे करते रहें। चलिए श्री यश के साथ बने रहें, एक साथ रहें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके द्वारा हमारे लिए किए जा रहे सभी कामों के लिए, क्योंकि उन्हें भी प्रार्थना की आवश्यकता है, उन्हें भी हमारे समर्थन की आवश्यकता है, ताकि वह भी बड़ी शक्ति प्राप्त कर सकें और जो काम वह कर रहे हैं, उसे जारी रखने और करने का साहस प्राप्त कर सकें। वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हें भी प्रेरणा की आवश्यकता है, उन्हें भी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह उन्हें हमारे लिए काम करने के लिए महान शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और हम सभी का धन्यवाद करते हैं, जो हम कर रहे हैं, वह भी उस अच्छे जीवन का हिस्सा है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये कुछ काम है जो श्री यश पीछे कर रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, उन लोगों की बातों को मत सुनो जो कुछ कह रहे हैं। चिंता मत करो, सकारात्मक रहो, हमेशा सकारात्मक रहो। जब हम जीवन में सकारात्मक होते हैं, तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक चीज़ें आती हैं। यदि आप नकारात्मक हैं, तो आपको नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। तो हमेशा सकारात्मक रहो। हम जानते हैं कि जो आ रहा है, वह सकारात्मक है। तो आप बर्फ को तोड़े बिना तल नहीं सकते। तो अगर यह चीज़ डाउन है, तो इसके डाउन होने का एक कारण है। तो चलो सकारात्मक रहें, यहाँ कुछ गलत बात ना कहें। और साथ ही हम में से जो उन्होंने हम अपने खाते के लिए बहुत सारे ईमेल का उपयोग करते हैं। मुझे पता है कि यह लंबे समय से है। कुछ लोग शायद उन ईमेल में लॉगिन करना भूल गए। तो कृपया अगर आपके पास कुछ मिनट 1 हफ्ता या यहाँ तक कि 1 महीना है, तो बस उस ईमेल खाते में लॉग का हिस्सा है। कृपया अगर आपने उन ईमेल में लॉगिन नहीं किया है, जो आप अपने खाते के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो कम से कम महीने में 1 बार, अगर आपके पास समय नहीं है, आप व्यस्त हैं, तो महीने में 1 बार अपनी पूरी कोशिश करें, लॉगिन करें और फिर हम कभी नहीं जानते। लेकिन इसीलिए क्योंकि अगर खाता अभी भी सक्रिय है, तो कल कुछ भी हो, आप इसे अभी भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं और फिर यह कंपनी, चाहे वह जीमेल हो या आउटलुक या याहू, उनका लॉगिन खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो आप फिर से वापस नहीं आ सकते। वे आपसे नया खाता खोलने के लिए कहेंगे और फिर यह बर्बादी होगी। तो कृपया दोस्तों, हम सभी अगर आपके पास बहुत सारे खाते हैं जिन्हें आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, तो कम से कम महीने में 1 बार उपयोग करने की आदत डालें। कम से कम महीने में 1 बार। लेकिन अगर हम कर सकते हैं, उससे अधिक बार करें, तो ये हमारे भविष्य के लिए भी कि आपको चिंता भी नहीं होगी। यह एक प्रोत्साहन देने वाला शब्द है, क्योंकि जो थोड़ा आप जानते हैं, वह आपको आगे बढ़ाता रहता है। आप जानते हैं, लोग व्यवसाय को समझने से भी इनकार करते हैं, यह समझने से कि हम कहाँ हैं। वे वेबिनार में भाग नहीं लेते, वे कुछ भी सुनना नहीं चाहते। वे बस एक दिन उठकर कहना चाहते हैं, यहाँ कुछ है, आप साथ नहीं है, जो वास्तव में बुरा है। आपको संलग्न होना चाहिए, आप जानते हैं, ये समझना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तक कि थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। जैसा कि माइक एलिस ने कहा, यह सामान्य व्यवसाय नहीं है, आपको कुछ करना होगा, आपको आना होगा और भाग लेना होगा। आप नहीं जानते हैं? और फिर आप सकारात्मकता की बात करते हैं, हमें सकारात्मक रहने का प्रयास करें, क्योंकि सकारात्मकता सकारात्मक को खींचती है, नकारात्मकता हमेशा नकारात्मकता को आकर्षित करेगी। तो अगर आप अधिक नकारात्मक हैं, आप जानते हैं, तो आप हमेशा नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए हर दिन हमें बस सकारात्मक रहना है। तो इसके लिए धन्यवाद विंसेंट। अब लोग कुछ खोज रहे हैं। जब हम अब विषय को देखते हैं, आप जानते हैं जो लोग शामिल हो रहे हैं, उनके लिए विषय एक उज्जवल भविष्य की ओर देखने के बारे में है, बिना अतीत से बंधे हुए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अपने सीईओ से उदाहरण लेते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग अपने अतीत में फंसे हुए हैं। जब कुछ होता है, वे कहते हैं, आप जानते हैं क्या, वे हमेशा पीछे बैठते हैं और शोक करते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। आगे का रास्ता पूछने के बजाय वे कीचड़ में डूब जाते हैं और दोष देते हैं, दोष देते हैं और दोष देते हैं और दोष गायब हो जाता है। लेकिन श्री अशबफारे वहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, उन्होंने वह निर्णय लिया, क्योंकि अगर हम उनकी आखिरी पोस्ट को देखें, तो उन्होंने कहा, जो आ रहा है वह उससे बड़ा है, बड़ा और बेहतर है जो चला गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने अतीत में जो हुआ उसके लिए खुद को नहीं बांधा। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, कठोर परिवर्तन किया
आप जानते हैं, और हमें एक बेहतर स्थान की ओर अग्रसर किया। तो अगर हम यह देख रहे हैं कि क्या है जो हम पहले से जानते हैं, तो हम कहानी का मुख्य बिंदु खो रहे हैं। हम वास्तव में सब कुछ खो रहे हैं, क्योंकि जो हुआ उसने श्री अशबफारे को आगे देखने का अवसर दिया, इसे देखने और कहने का। आप जानते हैं क्या, हे भगवान, यह तो उससे भी बेहतर है जहां हम थे। आप जानते हैं, और अगर कुछ भी होता है तो भगवान हमें फिर से एक बेहतर स्थान की ओर अग्रसर करेंगे, जो हम अभी देख रहे हैं उससे भी बेहतर। तो यह हमारे लिए जश्न मनाने का समय है और कहने का, भगवान का शुक्र है कि यह हुआ। भगवान का शुक्र है कि ऐसी चीजें होती हैं। क्या होता अगर हम एक बहु अरब डॉलर की कंपनी होते और फिर यह होता? क्या होता अगर हम कहते कि 2 अरब लोग इस कंपनी को जानते हैं, या 3 अरब, और फिर यह होता? तो भगवान का शुक्र है कि यह हुआ, क्योंकि कुछ हजार या लाखों बस महासागर में एक बूंद के समान है। अरबों लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, और जब वे पहली बार देखेंगे तो वे जश्न मना रहे होंगे। और क्या होगा, हम पीछे बैठकर देखेंगे कि लोग किसी नई चीज के लिए पागल हो रहे हैं, और आप खुद से पूछेंगे, तब हम अपनी यात्रा का जश्न मनाना शुरू करेंगे और कहेंगे, हम शुरुआत से ही वहां थे। हमने इन चीजों को शुरू से शुरू होते देखा, वेबिनार में भाग लिया, श्री अश बफारे को इसे ताकत से ताकत तक बनाते देखा। ये एबीसी हुआ। इस आदमी ने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से बदलाव किया और आगे बढ़े। और अब देखिए जो हुआ उसका परिणाम। कौन बैठेगा? आप जानते हैं, इसे देखते हुए शायद एक ट्रांस स्थिति में, जहां आप ट्रांस में हैं कि अभी क्या हुआ है, लेकिन दुनिया पागल हो रही है उस चीज के लिए